साधकों को भरपूर आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। चलता प्रेमी है राजयोग, हम गुरुजनों का योग है। राजयोगी हमेशा इसी पथ पे चल के संसार के समस्त ऐश्वर्यों को अपने सूक्ष्म जगत में अनुभव करते हैं, लेकिन मोहित नहीं होते हैं। आज हम भी इसी राजयोग में चल रहे हैं। आज से हम पंचकोशों की क्रियाएं शुरू करने जा रहे हैं। 5 कोश। अब हमारा जो शरीर है ये 3 भागों में बटा हुआ है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, और 5 कोश होते हैं। अब ये है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो 3 शरीर और ये 5 कोश एक ही चीज है। और ऐसा कहा जा सकता है कि आत्मा यानी परमात्मा यानी हमारे जो ईश्वर है, इनको हमने 3 शरीरों में और 5 कोशों में बांध दिया है, ढक दिया है, यानी 5 आवरण हमने कर दिया है अपने परमात्मा स्वरूप के ऊपर में। अब इस परमात्मा स्वरूप के ढक जाने से हमारे अंदर में अनेक विकार आ गए, जैसे ग्रहण लग जाए। अब ग्रहण में सूतक लग जाता है क्योंकि ढक गया सूर्य। ऐसे ही हमारा जो सूर्य है, आत्म स्वरूप, जो हमारा आत्मदेव है, इसके ऊपर 5 आवरण ढक जाते हैं और 3 शरीर ढक जाते हैं। इसको ऐसे कहा जा सकता है। तो ये 3 शरीर और 5 जो हमारे कोश हैं, इनको अच्छी तरह समझें। ये 3 एक ही चीज है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्थूल शरीर है, इसमें 2 कोश हैं, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश। और फिर जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें भी 2 कोश हैं, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। लेकिन हमारा जो कारण शरीर है, इसमें एक ही कोश है, आनंदमय कोश। अब साधना प्रेमियों, आनंदमय कोश को हम और कारण शरीर को अति उन्नत मानते तो है, लेकिन है तो शरीर ही, कोश ही तो है। और जब तक आवरण है, तब तक परमात्मा स्वरूप ढका हुआ है। ये 3 शरीर और ये 5 कोश, ये अज्ञान की देन है, हमारे ही अज्ञान की देन है। अब 3 शरीर को हमने अज्ञान में बताया है, लेकिन इसमें ऐसा अगर हम कहें कि सबसे मोटा आवरण है स्थूल शरीर यानी अन्नमय कोश, यानी हमारा स्थूल शरीर, ये आत्मा के ऊपर में सबसे बड़ा मोटा आवरण है, सबसे मोटी चादर है। इसने हमें अपने स्वरूप से विस्मृत करा दिया है। हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। लेकिन 3 जो शरीर हैं, इन 3 शरीरों के अपने अपने गुण होते हैं। स्थूल शरीर ये अन्नमय कोश क्यों कहा गया? क्योंकि ये अन्न से बना हुआ होता है, अन्न ही से इसका निर्माण भी होता है। और ये जो आवरण है अन्न से बना हुआ, इसमें और अन्न में बहुत ज्यादा भेद नहीं है। इसकी भी व्याख्या हम आगे करेंगे। अभी कहने का मतलब ये है कि जो 3 शरीर हैं और 5 कोश हैं, ये तीनों ही और ये 5 ही अज्ञान के कारण हमें दिखते हैं, वास्तव में है नहीं। हम अपने आप को साधना प्रेमी इस स्थूल शरीर से इतना हमारा जो तादात्म्य है, संपर्क है, इतना प्रगाढ़ है कि कभी कुछ देर के लिए भी चिंता नहीं करते हैं कि इस हाड़ मांस के पुतले से अलग भी हम कुछ हैं। अपना स्वरूप ये हाड़ मांस ही है। ये अनेक प्रकार के जो मल और विकार शरीर में है, यही हम हैं। इससे अलग सोचने का समय भी नहीं मिलता और सोचना हम चाहते भी नहीं है, क्योंकि इतनी आसक्ति है स्थूल शरीर में।
हम इस अन्न से बने हुए शरीर के होकर रह गए हैं। अब इतना तो मैं कई बार कह चुका हूं कि रस्सी के एक छोर पर शरीर है और रस्सी के दूसरे छोर पर आत्मा है। अब आप अगर रस्सी के इस छोर पे हैं तो आत्मा से बहुत दूर है, आखिरी छोर पर आत्मा है। अब शरीर से थोड़ा सा दूर चलना शुरू करें, रस्सी को पकड़ के चलते रहें तो शरीर का छोर जितना दूर होगा आत्मा के उतने करीब पहुंचते चले जाएंगे। जितनी दूरियां बढ़ेंगे शरीर से उतना ही आत्मा के करीब पहुंचेंगे, और जब आत्मा के करीब पहुंच गए, उस छोर पे पहुंच गए, तो शरीर नाम की चीज मिट जाती है। अब ये शरीर रहे या न रहे इसका कोई मूल्य नहीं है। तो आज हम अन्नमय कोश के बारे में जानेंगे और शरीरों के बारे में हम जानेंगे, जो सबसे बड़ा आवरण है, जो ईश्वर के मिलन में सबसे बड़ा आवरण है, हमारे अपने स्वरूप से अलग कर चुका है, हमारे अपने घर से हमें दूर कर चुका है। उसके बारे में जानेंगे इस शरीर के माध्यम से, क्योंकि शरीर को दोनों चीजें कही गई है। ये शरीर एक मंदिर भी है, एक माध्यम भी है। साधना का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो शरीर है, लेकिन भोग प्रधान भी तो है। तीन चीजें याद रखें, बड़ी दुर्लभ है जगत में। तीन चीजें अत्यंत दुर्लभ है और ईश्वर की कृपा के बगैर ये नहीं मिलती है। उनमें पहला है मनुष्य शरीर, दूसरा है मुक्ति की प्रबल इच्छा, और तीसरा है महापुरुषों का संग। ये तीन चीजें बगैर ईश्वर कृपा के या अति उच्च संस्कार हो, बहुत पुण्य कर्म हो जीवन में, निष्काम कर तो ही प्राप्त होते हैं। तो पहली चीज है मानव शरीर का मिलना अति दुर्लभ है। अब यात्रा शुरू हुई थी जिस शरीर से, उसके 84 लाख योनियों बाद मानव शरीर की प्राप्ति हुई हमें, और फिर कर्म करते रहे और कर्मों के हिसाब से पुनः इन योनियों में प्रवेश करके फिर पुनः मानव शरीर में आते हैं। तो कर्म प्रधान यह मनुष्य शरीर इसलिए मिलता है कि हम मुक्त हो सके। तो साधा प्रेम में तीन चीजें हमें से याद रखेंगे कि मनुष्य शरीर मिलना अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य शरीर मिल जाना ही काफी नहीं है। हम इस चीज से संतुष्ट नहीं हो सकते कि मनुष्य शरीर तो मिल चुका है, तो ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा मिल चुकी है हमें। मनुष्य शरीर मिला है तो मनुष्य शरीर मिलने की जो वास्तविक जो अर्थ है, जो तात्पर्य है, जो एक प्रयोजन है, यानी मुक्ति। अगर हमने मनुष्य शरीर पाकर भी शरीर को विषय भोग में ही लगाए रखा तो मनुष्य शरीर पाकर भी हम पशु ही रहे, क्योंकि विषय भोग तो पशु योनियों में नहीं है। तो शरीर का उपयोग, चाहे जो भी शरीर हो, जो भी कोश हो, इनका उपयोग अगर हमने साधना के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, या फिर ऐसा कहें कि एक धार्मिक जीवन के निर्माण में अगर नहीं लगाया हमने, तो मनुष्य शरीर मिलना भी व्यर्थ हो जाता है और इसके बहुत कड़े दंड मिलते हैं जीवन में। जिस प्रकृति ने हमें ये मनुष्य शरीर दिया है कर्म करने के लिए, वो खुद हमें दंड देती है। साधा प्रेम इतना जान के रखें कि मनुष्य शरीर का मिलना सिर्फ एक पुरुषार्थ के बल पे अगर हम सुधार कर लेते हैं तो ये हमारी सोच की भूल हो जाएगी, क्योंकि शरीर तो शरीर है और शरीर बना है अन्न से, और अन्न और इस शरीर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि शरीर भी बना है रज और वीर्य से, माता पिता के रज वीर्य से बना है, और अन्न भी बनता है बीज और मिट्टी के संपर्क से। दोनों की उत्पत्ति एक संपर्क से होती है, दोनों में बीज है, एक में पुरुष का बीज है, दूसरे में बीज है प्रकृति का।
और फिर जब भोजन पक जाता है तो 4-5 घंटे बाद अन्न सड़ना शुरू हो जाता है। अन्न की गति दुर्गंधमय हो जाती है अगर बहुत देर तक रख दिया जाए उसको। यही अवस्था शरीर की भी होती है। मृत्यु के बाद जब जीव निकल चुका है इस शरीर से तो 4-5 घंटे बाद इसमें कई तरह के विकार आने शुरू हो जाते हैं। वही चीजें हैं जो अन्न में जो गुण है वही गुण इस शरीर में। हमारे भी 3 शरीर हैं और बीज के भी 3 शरीर होते हैं। हर अन्न 3 छिलकों से बना होता है। हमारे शरीर की तरह स्थूल, सूक्ष्म और कारण। और वो बीज में भी स्थूल रूप है जो ऊपर का छिलका है, उसके नीचे का एक दूसरा छिलका है और असली बीज होता है तीसरे। तो ये जो चीजें हैं कि जिस अन्न से शरीर बना है ये अन्न ही है और इसकी जो गति है वो अन्न की तरह ही होती है। ऐसे ही इसमें अगर जीव निकल जाए, जैसे अन्न जीव निकला तो दुर्गंध शुरू हो गया, सड़ गया, ऐसे ही ये शरीर भी। इसलिए इसके साथ बहुत ममता, बहुत आसक्ति, ये ऋषियों ने इसको उचित नहीं माना है। अब इस शरीर के साथ में जो स्थूल शरीर है इसके साथ में पंचभूत लगे होते हैं। स्थूल शरीर जब जन्म लेता है तो 5 स्थूल भूत होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अभी इन 5 स्थूल भूतों का एक साथ संकलन मिल जाना ये जन्म है और इनका अपने अपने कारण भूत में विलय कर जाना मृत्यु है। तो आखिर क्या मरा और क्या जन्म लिया? जन्म और मृत्यु का हमसे कहां संबंध है? ये शरीर जन्म ले रहा है, स्थूल रूप में आया, स्थूल से सूक्ष्म में गया और सूक्ष्म से कारण में गया। ये तीनों ही शरीर होते हैं। अंतर इतना है कि स्थूल शरीर दिखता है इसलिए हम इसको सत्य मानते हैं, क्योंकि दिख रहा है, इसकी इंद्रियां कार्यभूत दिखती है, आंखें देख रही हैं, हाथ स्पर्श कर रहे हैं, कान सुन रहे हैं, आदि आदि। तो ये चूंकि प्रत्यक्ष दिखता है इसलिए हम इसको सत्य मानते हैं और जो नहीं दिखता उसको हम सत्य नहीं मानते। लेकिन साथ में क्या ये जो सत्य जिसे मानते हैं क्या ये सत्य है? यही असत्य है। और जो नहीं दिखता है उसको हम असत्य मानते हैं, वही सत्य है। तो गीता में भगवान ने कहा है कि सत्य का अभाव नहीं है और असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है। यही शरीर है। अब स्थूल शरीर तो अपने उम्र के साथ मिट जाता है, लेकिन वो शरीर तो हमारे साथ हमेशा बने होते हैं। हमेशा आप जब इस चीज को सुन रहे हैं आज मेरे साथ में, तो इस भावना को दृढ़ करें कि आप शरीर नहीं हैं और आपका ये जो शरीर है, जो कुछ भी आज की व्याख्या हो रही है अन्न कोश की, ये उस आवरण की व्याख्या हो रही है जो आपने ओढ़ रखा है। तो आप वही हैं। आप अनंत कोटि जन्मों से, जुग जुगों से आप वही हैं। आपके साथ में सूक्ष्म शरीर भी वही है और कारण शरीर भी वही है। तो मिटता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर अन्न के साथ बनता है और फिर मिट जाता है, लेकिन 2 शरीर तो हमारे साथ हमेशा बने हुए हैं। अब प्रश्न उठता है कि तो फिर इंद्रियां किस शरीर में है? हमारी जो इंद्रियां हैं ये किस शरीर में है? अब अगर आपका प्रश्न क्या, अगर संबंध इंद्रियों के उस गोलक से है, जैसे आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, अगर इनसे आपका मतलब है तो ये स्थूल शरीर है। लेकिन अगर आपका संबंध हमारे शरीर के उन इंद्रियों से है जो एक शक्ति पुंज है, वो शक्ति जो देख सकती है, वो शक्ति जो सुन सकती है, वो शक्ति
जो बोल सकती है। ये जो शक्तियां हैं हमारे इंद्रियों की, अगर आपका संबंध उन शक्तियों से है तो वो सूक्ष्म शरीर में है, वो स्थूल शरीर में नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि जो शरीर खत्म होता है, शरीर जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो आपकी वो इंद्रियों के गोलक नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारा एक नियम है कि हमें बोलने के लिए कोई एक माध्यम चाहिए, एक स्पीकर चाहिए, जिसके माध्यम से हम जो कुछ भी अंदर में चिंतन करते हैं वो एक माध्यम से निकले, यानी वैखरी रूप धारण करे, वो नष्ट हो जाता है। लेकिन अंदर में आपकी जो शक्ति है, जिससे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, वो सब जो कि त्यों बनी रहती है, कुछ भी नष्ट नहीं होता है। तो स्थूल शरीर के जो ऊपरी आवरण है ये नष्ट हो गए, जो अन्न से बने थे ये नष्ट हो गए। अब उसी अन्न के सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ जो सूक्ष्म शरीर है ये आपके अंदर है। ये सूक्ष्म शरीर है जो शक्ति का पुंज है, जिसमें अंतःकरण होता है। और कारण शरीर कहते हैं कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का जो बीज है वो कारण शरीर में होता है। जैसे मैंने बताया कि 3 छिलके होते हैं, ऊपर का छिलका नष्ट होता है तो भी अंदर का छिलका होता है। वो जब नष्ट होगा, जैसे कोई अंकुरित होता है, कोई भी गाछ अंकुरित होगा या पौधा, तो ऊपरी का आवरण पहले नष्ट होता है, इसके बाद फिर भीतर का आवरण, और तब असली बीज में अंकुर निकलते हैं। तो वही कारण शरीर है, इसमें सारे बीज पड़े होते हैं। जैसे इस जन्म में आपके शरीर में अनेक बीमारियां हैं, कई तरह की बीमारियों से आप ग्रस्त हैं, तो इस बीज को आपने कभी जानने की कोशिश की कि ये बीमारी का बीज कहां है? अगर सर्दी जुकाम बुखार हो तो ये बीज के कारण नहीं होता है, क्योंकि ऊपरी वातावरण के प्रभाव से अनेक बीमारियां होती हैं और वो खत्म हो जाती हैं। इसका सूक्ष्म कारण से कोई संबंध नहीं है। लेकिन ऐसी बीमारी जो आपके सूक्ष्म शरीर और उसका बीज कारण शरीर तक है, आपने चिकित्सा के द्वारा अपने स्थूल शरीर का इलाज तो कर लिया, लेकिन सूक्ष्म शरीर में आपने इसका इलाज नहीं किया और कारण शरीर तक भी इसका प्रभाव नहीं गया आपके चिकित्सा का, और जाता भी नहीं है। तो फिर उस बीमारी का जो वास्तविक जो बीज है उसका इलाज तो नहीं किया आपने, तो फिर हर जन्म में आएगा वो चीज, क्योंकि सूक्ष्म शरीर हर जन्म में जाता है और वही सूक्ष्म शरीर जो अभी आपके पास में है और जो लाखों वर्ष पहले भी था, आगे आने वाले लाखों वर्ष तक रहेगा। अगर मुक्त हो गए आप तो ये सारे बीज खत्म हो जाते हैं। बीज का खत्म होना ही मुक्ति है। तो जब तक बीज है तब तक स्थूल शरीर का इलाज करना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आपको अपने सूक्ष्म और कारण में जाना पड़ेगा। और साधना प्रेमी, आपका प्रश्न स्वाभाविक है कि कैसे इलाज होगा सूक्ष्म शरीर का और कारण शरीर का। इसके लिए सिर्फ हमारे गुरुओं ने और धर्म ग्रंथों ने एक ही चीज कही है कि प्राणायाम और ध्यान। स्थूल शरीर स्वस्थ होता है प्राणायाम से, और जो शक्तिशाली क्रियाएं हम करते हैं। अब इसका संबंध सूक्ष्म शरीर से नहीं, और सूक्ष्म शरीर का संबंध है धारणा और ध्यान से। तो सूक्ष्म शरीर से वो सारी बीमारी नष्ट हो जाएगी, और कारण शरीर का जो बीज है वो नष्ट हो जाता है समाधि से। तो 3 ही इलाज है आपके पास। स्थूल शरीर के चाहे आप कितने भी इलाज कर लें, अगर इसका सूक्ष्म शरीर में बीज रह गया है, सूक्ष्म शरीर में संस्कार होते हैं, सूक्ष्म शरीर में उसके अगर संस्कार हैं तो पुनः आएगा। और कारण शरीर में अगर बीज है तो जन्म जन्म तक वो पीछा करेगा।
हर जन्म में बीमारी पीछा करेगी और आप इलाज करवाते रहेंगे। तो ये कारण शरीर की माया है साधा प्रेमी। ये शरीरों की माया बड़ी विचित्र होती है। इन शरीरों को अच्छी तरह समझें। शरीरों को समझ लेने मात्र से ही इसमें जो एक अहंकार का जो बीज है, जो आसक्ति का बीज है, ये खत्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम सबसे बड़ी जो लापरवाही करते हैं अपने जीवन में कि हमें ये पता नहीं है कि हम 3 शरीरधारी हैं। हम सिर्फ अपने स्थूल शरीर तक ही अपने को सीमित रखते हैं, यानी अन्न भक्षण भी करते हैं और अपने को अन्न मानते भी हैं, क्योंकि स्थूल शरीर तो अन्न से ही बना है। अब कैसे बनाइए, ये जो क्रम है शरीरों का कैसे बनता है, इसको अच्छी तरह समझें। पहले तो हम सब एक अद्वैत रूप में ब्रह्माकार स्थिति में ही थे। कोई द्वैत नहीं था, तो कोई शरीर भी नहीं था। तो अद्वैत ही द्वैत रूप में अपने आप को परिणत किया। तो द्वैत परिणत होते ही विकार शुरू हो जाते हैं। तो पहला जो चीज विघटित हुआ उस ब्रह्म से वो था मूल प्रकृति, जो अति शुद्ध है और उसमें कोई विकार नहीं है। तो उस मूल प्रकृति का ही विघटन हुआ और पहली चीज बनी प्रकृति। तो मूल प्रकृति से प्रकृति अलग हुई और प्रकृति में जब विघटन शुरू हुआ तो वनस्पतियां पैदा हुई। उन वनस्पतियों से जड़ी बूटियां पैदा हुई, उससे अन्न बना और अन्न से वीर्य और वीर्य से ये मनुष्य शरीर बना। तो मनुष्य शरीर अन्न से बना है और इसका अंत भी उसी अन्न की तरह ही होगा। ये जो क्रम है शरीरों का विघटन, ये हमेशा परिवर्तनशील है। मूल प्रकृति से जो विकृतियां पैदा हुई है, ये पहुंची है स्थूल शरीर, और स्थूल शरीर के अंदर जो एक शरीर है, ये फिर पीछे की यात्रा शुरू होती है। क्योंकि ब्रह्माकार स्थिति और जो मूल प्रकृति का स्वरूप है वही कारण शरीर का स्वरूप होता है, अति शुद्ध। उससे कुछ विकृत है सूक्ष्म शरीर और फिर स्थूल शरीर, और वहां से वो क्रम पहुंचा है अन्न तक। तो अन्न और स्थूल शरीर में समानता है, इसलिए इसका नाम कहा गया है अन्नमय कोश। अब एक और प्रकृति की लीला और ईश्वर की लीला भी जान लें कि हमारे इस अन्न से बने हुए शरीर का उपयोग सिर्फ उत्पीड़न के लिए होता है। आप कहें तो बड़े आश्चर्य की चीज है, इसे तो हम सुख भोग भी करते हैं। अब जरा चिंतन करें कि जिस सुख का आप भोग करते हैं शरीर से, क्या वो सुख है? अब इसको विस्तार से समझें कि स्वर्ग में जाने के लिए आपको एक नया शरीर मिलता है, जहां आप जाते हैं और सुखों का भोग करते हैं। सारे सुखों का भोग जिस दिन समाप्त हो जाता है, सारे पुण्य खत्म होते ही आपको फेंक दिया जाता है वायुमंडल में, और वायुमंडल से आप चले आते हैं पृथ्वी पर और अन्न में प्रवेश करते हैं और फिर वीर्य के माध्यम से फिर से धारण करते हैं। तो यातना जो की है, ये जो जेल की यातना है, ये शरीर के साथ ही है। अगर पुण्यों का भोग करना हुआ तो स्वर्ग के लिए अलग शरीर है, यातना का भोग करना हुआ तो नरक के लिए अलग शरीर है। तो सुख के शरीर हो गए स्वर्ग में भोग करते हैं, दुख के हो गए नरक में, और सुख दुख मिश्रित के हो गए हम, यानी मानव शरीर। ये सुख और दुख मिश्रित है और दोनों जगहों के संस्कार लेकर हम आते हैं। अब सवाल है कि सूक्ष्म शरीर में किसके संस्कार प्रबल है, क्या स्वर्ग के या नरक के? तो साधक में अगर डंडे बरसाना हो तो स्थूल शरीर, जेल जाना हो तो स्थूल शरीर, किसी प्रकार की यातना देनी हो तो स्थूल शरीर, शीत उष्ण का अनुभव करना हो तो स्थूल शरीर, हर तरह के दुखों से अगर झेलना हो तो स्थूल शरीर। अब आप पूछिए कि तो फिर आनंद का भोग हम क्यों करते हैं? आनंद का भोग आप कभी नहीं करते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर सिर्फ सुख और दुख का भोग कर सकता है, और वो सुख भी जो परिणामी दुख ही है। तो फिर आनंद का भोग कौन करता है?
आनंद का भोग करने वाला सिर्फ परमात्मा है। जब आप ध्यान में जाते हैं, समाधि में जाते हैं, तो उस समाधि और ध्यान का जो आनंद है, उस वक्त तक आप वही परमात्मा स्वरूप में होते हैं। आप ये भ्रम में न रहें कि आपका मन भोग करता है उसका, क्योंकि सुषुप्ति में मन नहीं है। मन सुख और दुख का भोग कर सकता है, स्वर्ग और नरक का भोग कर सकता है मन, लेकिन आनंद का भोग नहीं कर सकता। तो आनंद का संबंध शरीर से नहीं है। इसका माने हुआ कि हमारा जो ये अन्नमय शरीर है, ये सिर्फ दुखों को झेलने के लिए बना है। दुखायतन कहा गया इसको, दुखायतन, इसमें सिर्फ दुख है। अब हम इस शरीर के दुखों की शिकायत किससे करें? इसका उपाय सिर्फ एक ही है, और इस चीज को चिंतन करें बार बार। उसका सिर्फ एक उपाय है कि इस स्थूल शरीर को कम से कम घंटे 1.5 घंटे के लिए छोड़ने की कला सीख लो और फिर आनंद में रहें। क्योंकि जब तक आप अपने आप को स्थूल शरीर से सीधा प्रत्यक्ष संपर्क रखेंगे, तब तक ना आनंद का अनुभव कर पाएंगे और ना ही सुख टिक पाएंगे। सुख के टिकने का सवाल ही नहीं, इसको उससे अलग करना ही पड़ेगा। साधना कभी कठिन नहीं होती है। साधना को कठिन बना दिया है स्थूल शरीर के इस माया ने। स्थूल शरीर के साथ हमारा जो एक संबंध इतना व्यापक हो चुका है कि हम सूक्ष्म शरीर की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। आप सूक्ष्म शरीर में ही निवास करते हैं, क्योंकि आप ज्ञान प्रधान हैं, आप प्रेम प्रधान हैं, आपका स्वरूप वही है। एक बार सिर्फ निकलने का अभ्यास कर ले, इस पर डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, ये कोई मृत्यु वाली चीज नहीं है कि स्थूल शरीर से निकल जाने माने मृत्यु होता है। ये भ्रम है। इतना तो आप जान गए कि आप न कभी मरे हैं न मरेंगे। मरता कौन है? जो जन्म लेता है। आप कभी नहीं मरे और ना ही मरेंगे आप। और आपके पास में सूक्ष्म शरीर वैसे के वैसा है, अनंत जन्मों से, कोटि जन्मों से पड़ा हुआ है, रहेगा भी जब तक आप मुक्त नहीं हो जाएंगे। तो फिर रहिए ना सूक्ष्म शरीर में। हाँ, संसार के कर्तव्यों को निर्वाह करने के लिए दिन में अपना चले आइए स्थूल शरीर में, संसार की सेवा कीजिए, लेकिन कम से कम सुबह का 1 घंटा, शाम का 1 घंटा अपने उस सूक्ष्म शरीर में निवास तो करें।